वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ एआरओ हिंदी की और आरओ एआरओ हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वो है साथियों 2016 का हिंदी का जो पेपर हुआ था आरओ एआरओ में उसको। इस सीरीज में हमने जो है 30 सवालों को हल कर लिया था पिछली क्लास में, ठीक है, और 30 सवालों को हमने जो है 25 मिनट में हल किया था। अब चूँकि हिंदी के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा पूरा, तो हम उसी के हिसाब से जो है इस प्रैक्टिस सेट को लगवा रहे हैं और इस आधे घंटे के समय में हम आपको न केवल क्वेश्चन के आंसर बताएंगे बल्कि उसके जो ऑप्शन होंगे उनको भी एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको होल सोल जानकारी मिल सके, जिससे आपको पूरा प्रॉपर जानकारी मिल सके कि आखिरकार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 30 तक जो है हमने पढ़ लिया था। अभी हम आगे बढ़ेंगे, 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखिए 31 देखिए, परिवार का तत्सम रूप है, इसको हमने पढ़ा है क्लास में। देखिए परिवार का जो तत्सम रूप होता है वो होता है प्रतिपदा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए उछा, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी उल्लू, ऑप्शन डी ओष्ठ। सही जवाब है इसका साथियों ओष्ठ। ओष्ठ अपने आप में तत्सम है। बाकी उल्लू का भी जान लो, उल्लू का जो तत्सम होता है वो होता है उल्लूक। ठीक, ध्यान रखना। आगे देखो, आगे इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे तत्सम तद्भव हैं जिनका शब्द संगत युग्म है, यानी जो सही है। ठीक है, मतलब संगत युग्म है वो जो सही हो, बाकी जो है इसमें सब गलत है। ठीक, पहला है खरपट, खरपट का दिया हुआ है खोपड़ी। दूसरा है यहाँ पे सक्तु, सक्तु का दिया हुआ है सत्य। तीसरा है पर्यंक, पर्यंक का दिया हुआ है यहाँ पे पलंग। और चौथा है घोटक, घोटक का दिया हुआ है घड़ा। अब ये जो है ये गलत है। ठीक है, ये जो इसमें दिए हुए हैं ये बिल्कुल गलत है। आपको इनमें से सही वाला बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो देखो सही जो है फिलहाल इसका जो आंसर है वो है पर्यक। ठीक, पर्यक का जो तत्सम होता है वो होता है पलंग, ये सही है। लेकिन बाकी जो है इनमें, इनको भी एक बार आप लोग देख लो। जैसे घोटक दिया हुआ है तो घोटक का घड़ा नहीं होता, घोटक का होता है घोड़ा। ठीक है, घोटक का जो शब्द है वो है घोड़ा। बाकी आप इसमें देखो तो ये जो दिया हुआ है सक्तु, ठीक है, सक्तु का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सत्य, इसका मतलब होता है सत्तू, सत्तू खाते हैं ना। और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है खरपट और खोपड़ी, ये गलत है। क्यों? खोपड़ी का जो तत्सम होता है वो होता है खर पर, खर पर होता है, खरपट नहीं होता। होता तो खोपड़ी है बट यहाँ पे टा है तो यहाँ पे टा की जगह क्या होगा, रा होगा। आगे बढ़ो, इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव एकत्र तत्सम है, वानर तत्सम है, उच्च तत्सम है। लेकिन आंसू जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम होता है अश्रु। ठीक, ध्यान रखना। ए कपित का जो है तद्भव शब्द बताना है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। ऑप्शन है कपूर, कैथा, केला या खजूर। तो कपित का तत्सम होता है कैथा। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन देखिए, उचित, पांचवा, कुछ या फिर 3। सही जवाब क्या होगा? उचित। उचित है, अनुचित है, चंचल है, शांत है, क्रोधी है, ये सब लोगों के गुण ही तो हैं, ये किसी चीज़ का गुण ही तो है। जैसे मैं यहाँ पर एक बात लिखूँ कि यह बात उचित है,
तो इस बात का जो गुण है वो उचित होना है। मैं यहाँ पे लिख दूँ यह बात अनुचित है, तो ये बात कैसी हो गई, खराब हो गई। मैं कह रहा हूँ उचित है तो सही है, ठीक, तो यही होगा इसका जवाब। बाकी पांचवा जो है ये संख्यावाचक है, आवर्ती संख्यावाचक है। कुछ ये जो है अनिश्चित परिमाणवाचक है, और 3 भी जो है संख्यावाचक का ही एग्जाम्पल है। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ठीक है, कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ऑप्शन देखिए, श्रीमान, दानी, सुंदर या चमकीला। कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो सही जवाब होगा इसका सुंदर। सुंदर जो है ये संज्ञा से नहीं बना है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर किससे बना है? तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये किससे बना है। देखते हैं कितने लोगों को इसका जवाब पता है। हालांकि टॉपिक हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, ये बात ध्यान रखना। किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया, दोनों बताना है। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण यूज किया है? उत्तम अवस्था ये हमने पढ़ा था ना, ठीक है, वही है, कोई नई से अलग चीज नहीं है। देखो जरा, पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। दूसरा, मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलोमीटर खरीदा है। तीसरा, इस पौधे में इतना पानी मत डालो। और चौथा, विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो उत्तम अवस्था गुणवाचक, गुण, पहले तो हमें गुण पहचानना है यहाँ पे। तो देखो, मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, ये कोई गुण बता रहा है? नहीं बता रहा। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, ये कोई गुण बता रहा है? नहीं बता रहा। एक पहलवान दिन में 4 लीटर दूध पीता है, तो ये कोई गुण नहीं बता रहा है, ये बता रहा है 4 लीटर दूध। तो ये दूध की विशेषता क्या है? 4 लीटर है, और 4 लीटर उसका गुण नहीं है, ये इसकी मात्रा को बता रहा है, परिमाण को बता रहा है। लेकिन अगर आप इस वाक्य में देखो कि परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, सबसे होशियार, तो पहले तो छात्र कैसा है? होशियार है, ये गुण हो गया। और दूसरा सबसे होशियार है, तो ये उसकी उत्तम अवस्था को दर्शा रहा है, यानी उससे ज़्यादा होशियार फिर क्लास में और कोई भी नहीं है। तो ये उत्तम और गुणवाचक दोनों का ही एग्जाम्पल हो गया, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। आई बात समझ में? आगे देखो, सौर किस मूल शब्द से बना है? इसको अभी हमने कुछ दिन पहले ही जो है पढ़ा था, कल या परसों की क्लास में, ठीक। सौर जो विशेषण है ये बना है सूर्य से, ठीक है, इसको हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, देखो जरा आगे है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक, ऑप्शन देखिए, इसमें तो दिखाई देगा आंसर, तो आप कर ही लोगे। ऑप्शन है आग, आग्नेय, अग्नि, या इनमें से कोई नहीं। विशेषण पूछ रहा है तो विशेषण होगा आग्नेय। ये आग्नेय शब्द किससे बना है? तो आग से ही बना है, इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आग से बना है आग्नेय, जिसका संबंध आग से हो वो आग्नेय है। आकाश का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन है शहकार, शून्य, प्रभा या मंडली। सही जवाब होगा इसका शून्य। शून्य आकाश का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। सोना का पर्यायवाची बताइए, तो आप कर ही लोगे। सोना का पर्यायवाची ऑप्शन है अर्क, वर्क, माणिक्य या कनक। तो बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हैं कनक कनकते सौगुनी, तो कनक इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपको बताना है साथियों कि उसके प्राण पखेरु हो गए। इस वाक्य में पखेरु किसका पर्यायवाची है? तो पखेरु जो पर्यायवाची है ये पक्षी का है, ध्यान रखिएगा। अब इनमें से पूछ रहा है, इनमें से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है सुधांशु, ठीक, सुधाकर, सुधाधर या सलिल। सुधांशु है ही, सुधाकर है ही, सुधाधर है ही, सलिल नहीं है। सलिल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये शायद पानी का पर्यायवाची है। एक बार आपको मुझे कंफर्म करके बताना है कि क्या सलिल पानी का ही पर्यायवाची है या नदी का है, ये आप मेरे को कंफर्म करके बताओ। आगे देखो, अगला सवाल है यहाँ पे
कि इनमें से कौन एक माता का पर्यायवाची नहीं है? अम्ब, अम्बु, अम्बा या जननी? सही जवाब क्या होगा इसका? अम्बु। अम्बु माता का पर्यायवाची नहीं है, ये जल का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। तभी तो इससे एक शब्द बना है अम्बुज। ठीक है, अम्बुज। अम्बुज किसका पर्यायवाची है? अम्ब और जा मतलब धारण करना, अम्ब माने जल, तो जो धारण करता है जल को वो कौन है? बादल है, मेघ का पर्यायवाची है। ठीक है, भौतिक का विलोम आपको बताना है। ऑप्शन है आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक। तो भौतिक का विलोम होता है साथियों आध्यात्मिक, ध्यान रखना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्राची का विपरीतार्थक शब्द बताइए। प्राची का विलोम पूछ रहा है। ऑप्शन है उदीची, प्रतीची, नवीन या समीची। तो देखिए प्राची का जो विलोम होता है वो होता है प्रतीची, और ध्यान रखना प्राची का मतलब होता है पूर्व और प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम। ठीक है, तो वैसे भी एक दूसरे के विलोम ही है, ध्यान रखना। समष्टि का विलोम बताइए। समष्टि का ऑप्शन है विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट या अपुष्टि। तो समष्टि का जो विलोम है साथियों वो है व्यष्टि, ध्यान रखना। ठीक, समष्टि मतलब होता है मिलाकर देखना, व्यष्टि का मतलब होता है अलग अलग देखना। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि इनमें से विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? विधि और निषेध सही है, आवाहन और विसर्जन ये भी सही है, आग्रह और विग्रह ये गलत है, अमी और हलाहल ये भी सही है। अमी मतलब अमृत, हलाहल माने विष। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे देखेंगे। आगे इसमें पूछ रहा है, अच्छा ये आगे इसमें पूछ रहा है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए है आकीर्ण और विकीर्ण, सही है। ईप्सित का अभिस्पित नहीं होता, ये होता है ईप्सित का अनिप्सित। ठीक, अनिप्सित होता है, ईप्सित का अनिप्सित, तो ये गलत हो गया। आदृत और निरादृत ये भी सही है, तो ए भी सही है इसका, बी भी सही है। आदृत का निरादृत ही होता है, सही बात है। ठीक है, और दोष का होता है, दोष का सदोष नहीं होगा, दोष का होगा अदोष, तो ये भी गलत हो गया। यानी ए और सी दोनों ही इसके सही हैं, वही ऑप्शन में दे रहा है। अब बताना यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। ठीक, देख लो आपके सामने है दैदीप्यमान, कैसे लिखा जाएगा ये है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? इसको इसी तरीके से लिखेंगे, ये बिल्कुल इसका सही है, दैदीप्यमान, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 52 देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है, बाकी 3 इसमें शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है। कौतूहल बिल्कुल सही लिखा है, अनधिकार ये भी सही है। बहुत से लोग इसको क्या लिखते हैं? अनाधिकार। बहुत से लोग क्या यार, पहले मैं भी इसको अनाधिकार ही लिखता था, फिर मैंने हिंदी में पढ़ा तब मुझे समझ में आया। तो ध्यान रखना, अनाधिकार सही शब्द नहीं है, सही शब्द क्या है? अनधिकार। निरपेक्ष बिल्कुल सही है, लेकिन जो पौराणिक है ये गलत लिखा है, ये पौराणिक लिखा है, सही शब्द क्या होगा? पौराणिक, ऐसे लिखा जाए, छोटी की मात्रा आएगी, तो ये जो है गलत है, यही इसका सही जवाब होगा। निम्न वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। शुद्ध वाक्य, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है, आप देख के इसको पहचान सकते हो। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता, ठीक, ये भी गलत है। बिल्कुल भी लगा दिया फिर भी लगा दिया तो दोनों नहीं लगाएंगे। ठीक, या तो एक लगाओ, या तो बिल्कुल लगाओ, या भी लगाओ। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, बिल्कुल सही है। और डी, इन दोनों में केवल यही अंतर है। ठीक है, अब आपने केवल भी लगा दिया, यही भी लगा दिया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, मतलब एक ही आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों इसमें सही नहीं है।
ठीक। हाँ, या तो आप ये लिखो कि इन दोनों में यही अंतर है, या तो केवल आप ये लिखो कि इन दोनों में यही अंतर है, तब ठीक होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो कि इन दोनों में केवल ये ही अंतर, मतलब ये नहीं आएगा कुल मिला के। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ ये गलत है। आगे देखते हैं 54। शुद्ध वाक्य हमें यहाँ बताना है। देखो जरा, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ठीक, अब देखिए बावजूद और भी दोनों साथ साथ नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जहाँ कहीं भी बावजूद और भी है ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो एक ही बचा, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, यही सही है इसका। बावजूद और भी एक साथ नहीं आएगा, जैसे केवल और यही एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, केवल का मतलब भी यही होता है और यही तो यही है, तो दोनों को लगाने का कोई मतलब नहीं है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पे। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। ऑप्शन बी, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। ऑप्शन सी, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। ठीक है। ऑप्शन डी, तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। अब यहाँ पे अशुद्ध वाक्य आपको पूछ रहा है। देखो, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। देखिए, मौजूदा और वर्तमान दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इनको आप एक ही इस्तेमाल करोगे, या तो आप मौजूदा इस्तेमाल करो या वर्तमान इस्तेमाल करो। जैसे देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है या फिर देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है, दोनों को लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यही इसका गलत है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, सही है। पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, ये भी ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, बट बी वाला जो है ये गलत है। ठीक, आगे देखो, ऐसी परंपरा जो मतलब जो परंपरा से चला आ रहा हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं अनुश्रुति। याद रखना, ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। 57 देखिए, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, गरीब नहीं कहेंगे इसको, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास धन नहीं होगा उसको बोलेंगे निर्धन, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है वो होगा अकिंचन। इसका आप निर्धन जवाब नहीं कर सकते। 58 देखिए, जो स्वेद से उत्पन्न हो, स्वेद मतलब पसीना, जो पसीने से उत्पन्न हुआ है वो कौन है, वो है स्वेदज। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि स्वेदज जो है ये पर्यायवाची है किसका, ये जो है मकर ध्वज का पर्यायवाची है। 59 देखिए, अपरिणीत, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अपरिणीत, जैसे आपने शादी के कार्ड पे पढ़ा होगा, उस पर लिखा होता है परिग्रहण, लिखा होता है परिग्रहण संस्कार, लिखा होता है ना, तो वही तो है। तो इसका मतलब है अपरिणीत, जिसकी शादी ना हुई हो। और लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद ये लास्ट ही था, चलिए ठीक है, चलो इतना ही था इसमें। ये हमारी सीरीज हुई ख़त्म, ये हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। अगला जो हमारा पेपर रहेगा वो रहेगा इसमें, अच्छा एक है अभी, वही तो मैं कहूँ 59 क्यों है, एक और है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दुर्निवार का अर्थ क्या है। दुर्निवार का यहाँ पर जो अर्थ है वो है ये, जिसे दूर करना बहुत कठिन हो उसे कहते हैं दुर्निवार, या जिसका निवारण करना बहुत कठिन हो उसे कहते हैं दुर्निवार। इसी के साथ ये सीरीज हुई हमारी यहाँ पर समाप्त। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 2017 का। ये हमने 2016 का देखा था, अब हम देखेंगे 2017 का। इस तरीके से सारे जो है क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करके यहाँ पर अपना हिंदी का ज्ञान बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।